ओम शांति। आज हम सब की प्राण प्यारी परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी ने अपना पुराना देह त्याग कर वतन में बाबा की दादी जी का जन्म सिंध हैदराबाद, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां 25 मार्च 1925 को हुआ था। उस समय तो पूरा भारत ही कहलाता था। और दादी जी अपने माता जी के साथ ही 11 वर्ष की अल्पायु में ब्रह्मा बाबा के पास आ गई थी। और वहीं बाबा ने बच्चों के लिए जो हॉस्टल बनाया था, उसमें रहकर पढ़ाई पढ़ी थी। दादी जी शुरू से ही इतनी एक्यूरेट जीवन जिया, जो लास्ट तक भी दादी जी का वो एक्यूरेसी उसी प्रकार से रही। दादी जी को मुरली का बहुत शौक था और वह खास जब साकार बाबा स्वयं मुरली सुनाते थे, तो दादी जी खास नोट्स लेती थी और वो नोट्स ही मुरली बनते थे। क्योंकि शिव बाबा आए, ब्रह्मा तन में आके ज्ञान सुनाया, तो उस ज्ञान को दादी बहुत एक्यूरेट और फास्ट फास्ट जो है वो नोट करती थी। और वो फिर सब जगह जो है प्रॉपर उसका पेज बना के भेजा जाता था। तो ऐसे दादी जी अपनी स्टूडेंट लाइफ से बहुत एक्यूरेट इस चारों सब्जेक्ट, ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों सब्जेक्ट में दादी चली थी। मम्मा बाबा की तो अति प्रिय थी ही, लेकिन जो अपनी सखी दादियां थी, उनकी भी दादी बहुत प्रिय थी। और दादी की जो एक्यूरेसी थी, उसी को देखकर बाबा ने उनको ऑफिस की सेवा भी दी। और बड़ी दादी ने, मनमोहिनी दीदी ने, तो यज्ञ का जो ऑफिस का कारोबार था वह दादी देखती थी। विशेष उसमें भी जो सेवा केंद्र नया खुलता, उसको सर्टिफिकेट देना, जो भाई बहनें समर्पित होते, ट्रायल में होते, उनकी फाइलें, उनके संबंधित सारा कामकाज वो दादी जी के जिम्मे था। दादी जी यूथ विंग की अध्यक्षा थी, चेयरपर्सन थी। और मुझे 1995 से ही दादी जी के साथ ये यूथ सेवाओं में रहता था, तो दादी जी को देखने का, कुछ समय साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बड़ी उम्र में दादी जी को इतनी अथक बनकर सेवाएं करते हुए देखकर हमें थोड़ा अचंभा भी होता था। तो एक बार दादी से पूछा कि दादी, इतनी बड़ी उम्र में
इतनी सेवाएं आप करते हैं, आप मन में आपके क्या विचार चलते हैं जो आप अथक बनकर और इतना सेवाएं आप कर सकते हैं, तो क्या विचार आपको मन में चलते हैं? तो दादी जी ने 3 सूत्र बताए। वो 3 सूत्र थे। पहला था, दादी कहती थी कि मैं सदा यही समझती हूं कि मैं भगवान की बच्ची हूं। अब आप सोचो, जो बच्ची होगी या बच्चा होगा, उसकी उम्र कितनी होगी? बच्चे बच्ची की उम्र कितनी होती है? 10-12 साल, 15 साल। तो उनके मन में सदा क्या रहता था कि मैं भगवान की बच्ची हूं। भले 80 साल उम्र हो गई थी, लेकिन मन क्या कहता था? मैं तो बच्ची हूं। तो जो मन कहता था वही उनको शरीर में भी फील होता था, और उसी लिए वो एनर्जी से सेवाएं करती रहती थी। दूसरा सूत्र दादी ने दिया कि मैं सदा समझती हूं कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूं। क्या हूं? गॉडली स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की उम्र कितनी होती है? वो भी 20-25 साल तक ही रहती है। तो वो भी दादी सदा ये सोचती थी, तो वो सदा युवा ही रहती थी। और वो एग्जाम्पल तो मैंने अपनी आंखों से देखा था कि दादी जी के कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था। बहुत बरसों पहले की बात है। उस समय में पांडव भवन में ऑडिट की सेवा में रहता था। तो दादी जी को काला चश्मा लगा था। उस समय तो यही होता था, कैटरेक्ट के ऑपरेशन में चश्मा लगता था। और डॉक्टर कहते थे कि आपको 5-7 दिन कुछ खास आंखों पर जोर आए ऐसा कुछ नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, ये नहीं करना है। तो जब हम मुरली क्लास में गए ओम शांति भवन में, तो देखा दादी जी आगे के सोफे में बैठी हुई थी, और स्टेज पर शशि दीदी क्लास करा रहे थे, मुरली सुना रहे थे, सुनाने आए थे। तो शशि दीदी ने कहा, दादी आप आओ ऊपर तो बैठो। दादी बोले, नहीं, यहाँ सामने से मुझे मजा आएगा सुनने में। तो दादी ने सामने बैठ के पूरी मुरली सुनी। फिर मुझे दादी से कुछ काम था, तो मैं दादी की ऑफिस में गया। मुरली के बाद दादी ऑफिस में बैठती थी, तो मैं ऑफिस में गया। तो मैंने कहा, दादी जी आज जो साकार मुरली थी, वह मुरली तो आपने साकार बाबा से सन्मुख में भी सुनी होगी, जब ओरिजिनल वो मुरली चली होगी तो। और उसके बाद कई बार खुद आपने ये मुरली सुनी होगी और क्लास में सुनाई होगी, क्योंकि हर 5 साल में रिपीट होती है। तो आपने कई बार सुनाई होगी, और आपका तो जीवन भी मुरली समान बन गया है पूरा। फिर भी आंखों का ऑपरेशन होते हुए भी आप मुरली क्लास में, और वो भी सामने सोफे में जाकर बैठे, तो इसके पीछे का क्या राज है? तो दादी जी ने एक बहुत गूढ़ रहस्य बताया। बहुत महीन बात है, महीन बुद्धि से इसको समझना। दादी जी ने कहा कि ये जो मन है ना, ये मन बहुत चतुर है। अगर इसको आज एक कोई बहाना मिल जाता है, एक एक्सक्यूज आज मिल जाता है, तो कल वो खुद एक्सक्यूज ढूंढ लेता है, और फिर उसको वो बहाना ढूंढने की आदत पड़ जाती है। आज मैं बहाना करूंगी कि मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं क्लास में नहीं जाके यहाँ रूम में ही सुन लेती हूँ। फिर कल भी होगा कि अभी भी काला चश्मा है, तो मैं यहाँ रूम में ही सुन लेती हूँ। फिर परसों होगा कि आज थोड़ा सा नींद पूरी नहीं हुई है, आज जरा यहाँ रूम में ही सुन लेती हूँ। ऐसे करते करते इसको आदत पड़ जाएगी। इसलिए इसको कोई चांस नहीं देने का।
बहाना लेने का। जो नियम मर्यादा है उसको पालन करने का। क्योंकि बाबा ने क्या कहा, अभी थोड़े दिन पहले की साकार मुरली में था कि तबीयत ठीक नहीं है तो क्लासरूम में सो जाओ आके। परिवार है ना, तो क्लास सोए सोए मुरली सुनो। तो दादी जी इस मामले में बहुत एक्यूरेट थी। और जब तक दादी जी का स्वास्थ्य ठीक था, दादी जी खुद मुरली सुनाती थी। और उसके बाद भी जब हम उनसे कॉटेज में मिलने जाते थे तो मुरली बड़े अक्षरों में सिंधी में लिखी हुई मुरली जो है वहां रखी थी। और जो दादी को संभालने वाली बहनें हैं वो दादी को मुरली पकड़ाती, अच्छा दादी पढ़ो, फिर दादी दो लाइनें उसमें से खास पढ़ती थी और एक क्यूरेट पढ़ती थी। तो दादी का ये जो दूसरा एक फॉर्मूला जो मन में उन्होंने रखा हुआ था कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, इसलिए वो सदा यंग रहती थी। और तीसरा, दादी ने कहा कि मैं अथक सेवाधारी हूं। यही दादी सोचती थी कि मेरा पार्ट क्या है, अथक सेवाधारी का पार्ट है। अब जो सेवाधारी होगा वो थकेगा थोड़ी, उसको तो भगवान भी मदद करेगा, शिव बाबा उसकी संभाल करेगा। तो दादी नहीं थकती थी। तो इस प्रकार से ये मन में ऐसे पावरफुल संकल्पों को, स्मृतियों को रखती थी, इसलिए बड़ी उम्र में भी दादी जी इतना सेवाएं कर सकती थी। जब 21 मार्च 11 मार्च 2021 को गुलजार दादी जी, जिन्हें हृदय मोहिनी दादी जी जिनका नाम था, वो संस्था की मुख्य प्रशासिका थी, तो उन्होंने देह त्याग किया था। तो उनके देह त्याग करने के पश्चात आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी को संस्था का अध्यक्ष बनाया गया। उनको कहते हैं मुख्य प्रशासिका बनाया गया। और दादी चूंकि सबसे वरिष्ठ और सबसे अनुभवी, तो उनकी उपस्थिति में ही सबको बहुत आथत मिलती थी, प्रेरणाएं मिलती थी। बीच बीच में दादी जी क्लास में भी आती, प्रोग्राम में भी आती। अभी दादी जी का इसी 25 मार्च को बर्थडे भी मनाया गया, तो दादी जी आए थे स्टेज पर। तो रतन मोहिनी दादी जी के जीवन से हम एक्यूरेसी, हम उनकी तत्परता, अथकपन, चारों ही सब्जेक्ट में निपुण, बाबा के साथ और परिवार के साथ अति प्रेम, सबको पालना देके आगे बढ़ाना, ऐसे कई बातें दादी से हमने सन्मुख में सीखी है। और अगर मैं कभी दादी के पास पत्र लेके जाता कोई कारोबार से संबंधित, तो वो पत्र पहले से एक्यूरेट है मैं चेक करके फिर ही दादी के पास जाता। क्योंकि दादी के हाथ में जाता तो दादी, यहाँ देखो डेट लिखनी है, यहाँ संबोधन ऐसा लिखना है, ऐसा दादी प्रूफ रीडिंग कर लेती थी। और इंग्लिश भी दादी की इतनी पावरफुल थी, इंग्लिश में भी लिखा हुआ जो है दादी एकदम प्रूफ रीडिंग कर लेती थी कि नहीं ये शब्द को ऐसा करो, इस शब्द को ऐसा करो, इतना दादी जी का रहता था। तो ऐसी हमारी सबके प्राणों की प्यारी दादी जी ने आज 8 अप्रैल 2025 को अपनी 100 वर्ष की आयु पूरी करके और सवेरे 1:20 पर यहाँ अहमदाबाद जाइडस हॉस्पिटल में देह त्याग किया। मैं रात को ही शांतिवन से अहमदाबाद पहुंचा था। फिर 2 बजे समाचार मिला तो हॉस्पिटल गए।
फिर सारी जो तैयारी करनी है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने की वो सब कराई, और 3:30 बजे के जो है शांतिवन के लिए दादी जी रवाना हुए। तो ऐसी हमारी सबकी बहुत प्यारी दादी जी को हम सत सत नमन भी करते हैं, वंदन भी करते हैं, और उनकी जीवन से प्रेरणाएं लेके संपन्न और संपूर्ण बनने के राह पर अग्रसर होते हैं। ओम शांति।